नमस्कार। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीवन की बहुत सारी हमें सफलताएं और असफलताएं देखने को मिलती हैं। ज्योतिष विषय में ऐसा एक मूल विचार है जिसमें जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा, किस तरह की जीवन में हमें प्रेरणा मिलेगी, किस तरह के हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, परेशानियां या आशीर्वाद मिलेंगे, उस बहुत सारी चीज़ों का हम व्याख्यान केवल जन्म कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। जीवन में तरक्की मिलेगी या जीवन में मान सम्मान में मिलेगा या जीवन में हमें दिक्कतें, उलझनें और कष्ट मिलेंगे, ये आपकी जन्म पत्री के माध्यम से बहुत कुछ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का जो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा विषय है ज्योतिष में, वो है आलस के कारण। ज्योतिष में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन ग्रहों की वजह से कोई भी व्यक्ति आलस से ग्रसित हो सकता है, और आलस से ग्रसित व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में रोज के दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, कारोबार है, नौकरी है या आपसी परस्पर संबंध है, पारिवारिक हो या दोस्तों मित्रों के साथ हो, या उसके जीवन में कितनी तरक्की होगी, ये आलस उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट बन सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ इस आलस की वजह से हमें आ सकती हैं। तो आज इस विषय पर, आलस के विषय पर, ज्योतिष के किन ग्रहों से क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं। देखो, जिन भी परिवारों में कोई व्यक्ति आलसी है, जो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है, उस एक व्यक्ति के इस आलसपन होने के कारण दूसरे पारिवारिक सदस्यों को या जॉब में जो हमारे दूसरे सहकर्मी हैं उनको, या बिजनेस में जो लेन देन है, चाहे वो अन्य व्यापारियों के साथ हो, चाहे हमारे जो पास काम करने वाले लोग हैं, उस आलसपन की वजह से उस बिजनेस में, कारोबार में क्या क्या कष्ट आ सकते हैं, उसका हम विचार विमर्श भी इस कार्यक्रम में करेंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या ऐसे उपाय करें जिससे हमें इस आलस से मुक्ति मिले। और आप सबसे एक ज़रूरी बात इस प्रोग्राम के माध्यम से करने जा रहा हूँ। एक तो आप लोगों के जो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो ये कार्यक्रम आचार्य वाणी चल रहा है, जो ज्योतिष पर आधारित है, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, और उस लाभ का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें आपके फ़ोन कॉल्स या ईमेल के माध्यम से भी मिल रहा है। जैसा कि हमने कल बताया था, आज हम इस प्रोग्राम में जो आप लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं, उस ईमेल में किसी एक जो प्रियजन है हमारे, उनका हम ईमेल भी शामिल करेंगे, और उसकी जन्म पत्री में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या उलझनें चल रही हैं, उसके बारे में विचार चर्चा और उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो मूल विषय है हमारा इस प्रोग्राम का, आज के प्रोग्राम का, वो है आलस। दोस्तों, ज्योतिष में शनि ग्रह को आलस का मूल कारक बताया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में शनि खराब अवस्था में है, शनि जो है वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शनि लगन में है, और शनि की शुभता उस जन्म पत्री में बहुत कम है, तो वो व्यक्ति आलस से ग्रसित होता है। आलस है क्या? शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी को हम आलस कहते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है, तो हम उसको आलस का नाम देते हैं। जन्म पत्री में सूर्य ग्रह हमें नव ऊर्जा, हमें ताकत देते हैं, तो उस ऊर्जा से हमें आलस से मुक्ति मिलती है।
यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है और शनि, सूर्य ग्रह की कमज़ोरी के कारण शनि खराब अवस्था में है, तो भी शरीर में आलस की बढ़ोतरी होगी। बुध ग्रह अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य के प्रभाव में अस्त हो गए हैं और शनि का प्रभाव जो या राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, तो भी आपकी जन्म पत्री में या आपके प्रियजन की जन्म पत्री में इस ग्रह गोचर की वजह से आलस्य का बढ़ोतरी होगी। आलस बढ़ने से नित्य प्रतिकर्म के रोज कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावटें और दिक्कतें देखने को मिलती हैं हमें। इसकी वजह से बहुत सारे काम हम कल पर छोड़ देते हैं और बहुत सारे ऐसे कामों में, ऐसे अवसरों का हम नुकसान भी कर लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की अवस्था खराब हो, सूर्य वीक हो, तो भी आलस आता है। और यदि जन्म पत्री में चंद्रमा लगन में होकर कमज़ोर अवस्था में हो, चंद्रमा कमज़ोर यानी चंद्रमा उन दिनों में, जिन दिनों में आसमान में चंद्रमा ना के बराबर होता है, उसे हम खराब चंद्रमा, कमज़ोर चंद्रमा कहते हैं। शुक्र और बृहस्पति भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपकी जन्म पत्री में लगन में कमज़ोर चंद्रमा है और बृहस्पति और शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन है, आप लोग अपनी जन्म पत्रियाँ निकाल सकते हैं और जिस भाव में ल लिखा है यानी वो लगन भाव है, और लगन भाव में यदि कमज़ोर चंद्रमा है या चंद्रमा राहु या केतु के प्रभाव में है और आपकी जन्म पत्री में शुक्र और बृहस्पति युति बनाकर लगन या सप्तम भाव में है, तो भी आलस के कारण या कल करने की आदत से भी आज का काम हम कल करेंगे देखा जाएगा, तो इस सुस्ती की वजह से बहुत सारे कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारी रुकावटें मिलती हैं हमें। तो इन प्रभावों की वजह से हमें दिक्कतें और परेशानियां महसूस होती हैं। आपकी जन्म पत्री में तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव यदि कमज़ोर हो और चंद्रमा लगन भाव में बैठकर निर्बल अवस्था में हो, तो भी आलस की वजह से जीवन में बहुत सारे काम रुक जाते हैं और हमें जीवन में बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं। अब ये तो बात हो गई आलस की, और आलस की वजह से अगर आपकी जन्म पत्री में या आपके किसी मित्रगण की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह गोचर हैं, तो हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे जो जीवन में डिले, क्योंकि शनि है लेट का कारण, डिले का कारण। शनि ग्रह के बहुत ज़्यादा निर्बल होने की वजह से, राहु और केतु की युति के कारण उसमें जो खराबियां आती हैं उसकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो इसके लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं उनमें एक उपाय होता है सूर्य की धूप। सूर्य की धूप जिस शरीर को जितनी मिलेगी उतना उसमें आलस की कमी। और नारंगी कलर, नारंगी रंग का सेवन ज़्यादा करें। जो भी आपके आसपास आपके मित्रगण अगर कोई आलस की वजह से अपने कामों को सही समय पर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आप ये करें। और इसके अलावा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किस राशि के लोग क्या करें जिससे शनि के प्रभाव से या आलस से हमें मुक्ति मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है। मेष राशि सबसे प्रथम आती है। मेष राशि, यदि मेष राशि वाले व्यक्ति जो आलस से ग्रसित हैं या जिनकी पत्री में शनि की दिक्कतें आ रही हैं, वो पीपल पर कच्चे दूध में जल मिलाकर 11 दिन लगातार चढ़ाएं, जिससे उनके जीवन में आलस्य से मुक्ति भी मिलेगी और बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा। बृहस्पति ग्रह जब अच्छा होता है तो हमें शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा वृष राशि वाले व्यक्ति जो हैं वो ज़रूरतमंदों को पहने हुए वस्त्र दान करें। जो आप कपड़े पहनकर, जिनको आप पहनने के बाद नहीं पहनना चाहते हैं, ऐसे पहने हुए व्यक्ति वृष राशि वाले लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद को दान करें। उससे भी आपके जीवन में शनि का प्रभाव जो है वो कम होता है। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिनको आलस से दिक्कतें हैं, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति जिसकी मिथुन राशि है और आलस की वजह से परेशानियाँ और कष्ट मिल रहे हैं,
ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं 21 दिन तक रोज। इसको करने से जीवन में बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ती है और शनि की ऊर्जा, शनि की दिक्कतें कम होती हैं, जिससे जीवन में हमें आलस्य से मुक्ति मिलती है। आलस्य से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनका कम प्रभाव देखने को मिलता है। और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति जिनके जीवन में आलस्य के कारण रुकावटें और परेशानियां मिल रही हैं, ऐसे लोग बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाएं 13 दिन तक हर रोज। यदि आप कर्क राशि वाले लोग बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाते हैं तो उससे भी आपके जीवन में शनि की परेशानियां, आलस्य से मुक्ति मिलती है। 5वीं राशि है सिंह राशि वाले लोग। सिंह राशि वाले लोग यदि उनको आलस्य से संबंधित, शनि से संबंधित दिक्कतें मिल रही हैं तो ऐसे लोग तांबे के पात्र में पानी रखकर उस पानी का सेवन करें। तांबे में रखे हुए पानी का सेवन करने से सूर्य का प्रभाव बली होता है, सूर्य का प्रभाव जो है वो तेज होता है और सूर्य के तेज प्रभाव के कारण हमें जो है वो दिक्कतें आलस्य से जुड़ी हुई कम से कम मिलती हैं। अगली जो राशि है, छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग जिनको आलस से जुड़ी परेशानियां मिल रही हैं या आपके मित्र और बच्चों में या किसी में इस तरह की दिक्कतें हैं और उससे उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें और कष्ट आ रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनकी कन्या राशि है, ये लोग मंदिर में केले का पौधा लगाएं। केले का पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इनके जीवन से आलस से जुड़ी परेशानियां जो हैं वो कम होती जाएंगी। अगली राशि है तुला राशि। जिन भी व्यक्तियों में या जिनके भी परिवार में इस राशि के लोगों, तुला राशि के लोगों के जीवन में आलस के कारण परेशानियां आ रही हैं, तो तुला राशि वाले लोगों को क्या करना है, धर्म स्थान से जल लाकर उस जल से स्नान करना है। उस जल से स्नान करने से जीवन में बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ेगी, सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे शनि का प्रभाव कम होगा और हमें आलस से मुक्ति मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिन लोगों की है और उनके जीवन में आलस्य की बढ़ोतरी के कारण बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आ रही हैं, ऐसे लोगों को मीठा बांटना चाहिए। मीठा बांटने से उनके जीवन में आलस में कमी आएगी और जीवन में नव ऊर्जा का संचार होगा। अगली राशि है धनु राशि वाले लोग। धनु राशि वाले लोगों को मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। हल्दी के तिलक से उनके जीवन में आलस्य से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि के बाद अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वाले लोग यदि जीवन में या उनके आसपास सगे संबंधियों में या परिवार में किसी को आलस के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिससे कोई बच्चा अगर आलस से ग्रसित है, वो कहना नहीं मान रहा है या जिद करता है, तो उसके लिए मकर राशि वालों के लिए किसी भी अपाहिज की सेवा करें। यदि कोई भी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति जिस किसी किस्म का कोई शरीर में भंग है, कोई हाथ पैर की दिक्कत है, कोई आंख की दिक्कत है, तो ऐसे अपाहिज की सेवा करने से शनि खराब अवस्था में अगर हो तो वो उसका प्रभाव बढ़ता है, सही अवस्था में आता है और उसकी शांति होती है, जिससे उनके जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है और आलस से मुक्ति मिलती है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को यदि जीवन में आलस के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो ऐसे लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियों में कमी आती है, आलस में कमी आती है और अपने रोज़मर्रा के काम या जीवन की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को यदि जीवन में आलस के कारण कोई परेशानियां मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों को उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। उड़द दाल की खिचड़ी का दान करने से शनि ग्रह का जो दोष है उसका प्रभाव कम होता है। खराब अवस्था का शनि अपना अच्छा प्रभाव दिखाता है,
तो ऐसे लोग जिनके जीवन में आलस की कमी है, हमने आज के प्रोग्राम में मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या क्या करना चाहिए और आलस की वजह से जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस रिगार्डिंग हमने विचार विमर्श किया। इस प्रोग्राम में इतना ही, और कल के प्रोग्राम में हम नया विषय लेकर आएंगे। आज के लिए सभी को मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन में परेशानियां, दिक्कतें, उलझनें कम से कम आए और आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति हो। मैं पंडित गौरव आचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।